सो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है राम फैशन डिज़ाइन में। और हम चल रहे हैं ब्लाउज को कटिंग करने की। तो आज भाई सबसे पहले हम पुराने ब्लाउज के नापित लेते हैं। और पुराने ब्लाउज कैसे नापित लेते हैं आप लोग देखिए कि पुराने ब्लाउज को बिल्कुल, और ये जहाँ सबसे छोटी कमर है, इतना छोटा कमर है, इतना चेस्ट कम है कि सबसे 25 कमर है और चेस्ट इनका 31 है। तो और बाही बिल्कुल 4.5 इंच है, मतलब टोटल 9 इंच है। इसको पहले हम सबसे पहले मेजरमेंट लिखते हैं इधर, और मेजरमेंट लिखने के बाद पर हम जितना जितना आया है उतना उतना लिख लेते हैं इस तरह। अब हमें अपर चेस्ट नाप लेना है यहाँ से। तो अपर चेस्ट है वही सेम टू सेम, चेस्ट अपर चेस्ट फुल बस्ट बिल्कुल सेम है, ठीक। फुल बस्ट मतलब, और अपर चेस्ट तो लंबाई में आता है, फुल बस्ट है, सॉरी गलती हो गई, फुल बस्ट और चेस्ट ये हो गया। हमने इधर लिख लिया है पूरा बाकायदे से। और लिखने के बाद अब हम इसको कमर यहाँ से नापते हैं। तो कमर कितना आ रहा है, 12 दूना 24 और हाफ इंच, और यानी 25। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सब लिख लिया इधर से। अब लिखने के बाद हमें पीछे के पल्ला को खींच के यहाँ से नापना है इस तरह। हाँ, वीडियो जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आपको वीडियो शेयर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक, ताकि अगली बार वीडियो हम और अच्छा बेहतर आप लोगों के लिए के आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में, सभी जगह आप फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम 1 बजे से 2:30 बजे तक लाइव आएंगे। लाइव क्लास चालू हो गया, जिसको जिसको ज्वाइन होना है तो मोबाइल में स्क्रीन पर चल रहा है, नहीं हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हाय लिख के भेज दीजिए। हम आपको QR कोड या अपना लिंक जो है वीडियो का वो आपको सेंड कर देंगे, तो आप लाइव जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लास से इस तरह। और ये हो गया हमारा, इधर पूरा लिखा चुका है। अब हम यहाँ से बिल्कुल कपड़े पर नापित लेना है। हम हाफ इंच उधर इस तरह कुछ मार्क करेंगे। हाफ इंच मार्क करने के बाद हमें बिल्कुल इधर से मार्क करने के बाद हम अब ये उठाया कितना है कि कंप्लीट 13 इंच, 13.5 इंच लिए इस तरह से। और हाफ इंच सिलाई के लिए थोड़ा सा डाउन करेंगे गला की तरफ, क्योंकि कम शोल्डर है। इसका शोल्डर कितना लेंगे, यानी गला कितना चौड़ा लेंगे हम इसको हम गले की चौड़ाई जितना नीचे है तो नीचे हम पूरा ले लिए, और ऊपर हम कितना इसका गला चौड़ा लेंगे, तो कम से कम हमें 2.25 इंच ही रखना है, 2.25 से ऊपर नहीं बढ़ना है, ठीक। ये हो गए 10 इंच डीप ने गला। और तो हमें इसका गले की चौड़ाई मात्र 2 इंच ही लेना। 2 इंच से हम 2 सूत कम ही लिए हैं, अधिक नहीं लिए। और 3 इंच शोल्डर पट्टी ले लिए हैं, 3 इंच में 3 सूत कम। इस तरह हमारा नापित हो गया। अब हमें इसका आर्म होल नापना है, मतलब मोहड़ी, आस्तीन का मोहड़ी इस तरह हमने नापा। और नापने के बाद इसको हमें मात्र 5 इंच में 2 सूत कम लेना है, 4.5 पे ये निशान लगा हमारा। अब चेस्ट का कितना है 31, तो कितना लिए हम 7 इंच 3 पॉइंट इस तरह हुआ। और इन दोनों लकीरों से हमें इसको बिल्कुल, ये हो गया डॉट पॉइंट पीछे हाफ इंच का। और हाफ इंच हमें इस कपड़े को हमेशा उठा के काटते हैं, क्योंकि इसका फिटिंग कुछ अलग ही आता है। ये पीछे की तरफ झुका नहीं दिखता, ना पीछे हमारा कपड़ा उठता है यहाँ से। ये 1.5 इंच में हमने इसको डॉट लगा दिया, मतलब आर्म होल गोलाई लगा दिया। 3 इंच से यहाँ से राउंड देते हुए बिल्कुल इस तरह ये हुआ इस तरह। अब सामने का पार्ट आ जाते हैं। तो सामने का पार्ट कैसे इसको निकालेंगे, इस तरह से कुछ, ठीक। ये हो गया सामने का पार्ट निकालने का।
अब ये यहाँ से हमें बिल्कुल 3 इंच इधर रखना है फैलाव, ये हो गया। 3 इंच नाप लेना है यहाँ से, 3 इंच में 2 सूत कम, ये हो गया। और यहाँ से 4.5 इंच, 4.5 इंच में इसको हम टोटल इस तरह लाइन खींचेंगे इसको भी। और लाइन खींचने के बाद बिल्कुल इस तरह से 7 इंच गले की गहराई रखेंगे। बाकी सब वही रह गए, मतलब चेस्ट और कमर में इनका बहुत फ़र्क है। ये ½ इंच हमने इधर भी डाउन कर लिया, मतलब गले की पकड़ इससे अच्छा मजबूत रहता है, क्योंकि आपका शोल्डर कभी गिरने की समस्या ही नहीं आएगा। इस तरह से हो गया ये। और इस तरह ½ इंच इसको ले लिए, 4 इंच में हमने डॉट पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से हमें 1 इंच से राउंड कर देना इस तरह। और राउंड करने के बाद इसको हमें यहाँ से फिटिंग का निशान लगा दिया। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम आर्म होल गोलाई नाप लेते हैं इस तरह से, ये हो गया। और अब हमें बिल्कुल फिटिंग का निशान प्रॉपर लगा देना है इस तरह से। कपड़े में खिंचाव है, ठीक, कपड़े में स्प्रिंग है, मतलब खींच रहा है कपड़ा, असर रहा है जिसको कहते हैं अपने देहाती भाषा कि कपड़ा खिंचात है, ये कपड़ा खींच रहा है। तो हम ½ इंच इसको कम कर दिए इस तरह से। और दोनों लकीर हमने सीधा मार दिया, ½ इंच से ज़्यादा ही इसको कम किए हैं। अब देखते हैं हम चारों तरफ से इसको खींच के देख रहे हैं कि कितना कपड़ा खींच रहा है, ठीक। उस हिसाब अब हमें यहाँ से योग पट्टी 3 इंच का रेडी रखना है। हमने इसको योग पट्टी को इस तरह कुछ किया, और योग पट्टी कुछ इस तरह से हमारा खींच चुका। यहाँ से लकीर ये हुआ, और ½ इंच उधर दब जाएगा, और 1 इंच के नीचे इधर पाइपिंग में आ जाएगा। तो ये तुरपाई में आप जो भी करते हैं, पाइपिंग या तुरपाई या सिलाई कुछ भी कर दीजिए। इस तरह हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब हमें उरेब पट्टी कहाँ से निकालना है गले के लिए, जो इधर योग पट्टी के बगल में जो बचा हुआ है वहीं से हमें, ये हो गया हमारा कटिंग। इस तरह से हर जगह से कटिंग कर देना, छोटा छोटा नोच लगा देना है यहाँ, ये हो गया। और इस तरह कुछ हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका, ये हो गया, ठीक, इस तरह। और ये भी कट गया हमारा इधर से, देख सकते हैं। इतनी फास्ट कैंची चलाइए कि कहीं कपड़े रुके ही नहीं, ठीक, इस तरह फास्ट बिल्कुल, ये इस तरह। अब ये हो गया हमारा 4 टेक्स ब्लाउज कटिंग। ये योग पट्टी निकल गया यहाँ से सीधे, और इसको थोड़ा सा कपड़ा छांट लेना है इस तरह से, बराबर कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से हमें बाही निकालना है, आस्तीन। तो ये हमारा आस्तीन 4.5 कंप्लीट आना चाहिए, तो 4.5 हमारा यहाँ से हो गया। अब 6 इंच बाही है, ये हो गया। और इस तरह से हमारा कुछ आस्तीन निकल के रेडी हो चुका। आस्तीन निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप कपड़े को कितने भाग में कर रहे हैं उसका डबल करके लकीर खींच दीजिए। जैसे 5 इंच तो 2.5 फिर आप मारिए, वहीं से लेके मिला दीजिए। ½ इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा सामने की तरफ झुका दिया, मतलब एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया। अब इसको हमें यहाँ से उरेब के लिए, पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, तो हमें यहाँ से उरेब पट्टी कर लेना है, इस तरह कई चीज़ काट लेना है। और ये हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा उसको रख देना है हमें। और अब चलते हैं सिलाई करने। इसका सिलाई वाला पार्ट आप ज़रूर देख